आज़ाद कश्मीर की पुरसरार वादियों में एक ऐसी झील छुपी हुई है जो कुदरत के बेमिसल हुस्न का नमूना है। बुलंद बाला पहाड़ों के साए तले, जहाँ किसी भी वक्त बादल आसमान को ढांप लेते हैं, एक जादुई मुकाम है जो हर देखने वालों को हैरत में डाल देता है। क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि ऐसी जगह कैसी होगी जहाँ फितरत के रंग और खामोशी की मौसीकी मिलकर दिल को छू लें? आज आपको लेकर चलते हैं उसी पुरसरार मुकाम की जानिब, एक ऐसी झील जो पहाड़ों के दिल में छुपी हुई है, जिसके पुरसकून पानियों में आसमान का और फूलों का अक्स लगता है। यह है पत्नियां झील, आज़ाद कश्मीर की छुपी हुई जन्नत। अलल सुबह हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया दवारिया में केरन बाईपास से। आपके सामने केरन बाईपास मौजूद है। हमने जी 8 बजे अपने सफ़र का आगाज़ किया है केरन बाईपास से दवारिया से पत्तियां लेने के लिए। और इसमें एक ऊपर जाएगा दरवाजा बोलते हैं, यहाँ वो मशहूर समाना चढ़ाई है। दरवाजा ऊपर बोला जाता है, वो दिखाएंगे कि गाड़ियों के लिए फायरिंग के दौरान वो मशहूर समाना चढ़ाई थी। और यहाँ लोग पहुँचने के बाद सांस लेते थे कि यार बच के आ गए हम, इंशाल्लाह। हाँ, लाइट बंद होती थी, लाइटें बगैर लाइटों की गाड़ी चलाते थे। दवारिया एक ऐसा मुकाम है जहाँ से आप जबरी टॉप, बाबून टॉप, पतलियां लेक, रत्ती गली और इससे मुलेका बहुत सारी झीलों को दवारिया से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप केरन बाईपास से सीधे हाथ पर टर्न करते हैं तो आप मुसलसल चढ़ाई चढ़ते हैं। अच्छी खासी चढ़ाई है और कई जगह पर ये रोड बहुत नैरो है। भाई टर्न पे आपने बहुत ख्याल करना है कि सामने से गाड़ी आ ना जाए, तो इसलिए आपने अपनी स्पीड को काबू में रखना है। ये देखिए यकदम एक गाड़ी हमारे सामने आ गई। हमारे दोस्त ने बताया कि 1992 से लेकर 2000 तक इसी रोड को इस्तेमाल किया जाता था। वजह ये थी कि दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा फायरिंग की जाती थी और आप हिट हो सकते थे। और ट्रैफिक की रवानी भी सिर्फ रात के वक्त में होती थी, वो भी लाइटें ऑफ करके। तो आप सोचिए कितनी मुश्किल होती होगी यहाँ के लोगों को। अब जो रोड आपके सामने है जो कि केरन बाईपास से यानी कि दवारिया से लेके 8 मुकाम तक जाती है, ये बहुत बेहतर हालत में है। किसी ज़माने में यानी कि जब सीज़ फायर नहीं था तो ये रोड बहुत बुरी हालत में मौजूद थी। और उस वक्त रात के वक्त एक तरफ से ट्रैफिक बंद की जाती थी तो नीचे से ट्रैफिक ऊपर जाती थी, और जब ऊपर वाली ट्रैफिक ने चलना होता था तो नीचे वाली ट्रैफिक को बंद किया जाता था। यानी कुछ देर का सफ़र घंटों में तय किया जाता था। तकरीबन सन 2000 में जनरल मुशर्रफ ने लोगों की मुश्किलात को देखते हुए इंडिया से सीज़ फायर का मुआहदा किया। तब से इस इलाके में अमन है। इसी रोड पर सफ़र करते हुए सबसे पहले लवाद बाला आएगा और थोड़ी देर के बाद एक टर्न आएगा सीधे हाथ की तरफ जो कि सीधा पत्नी लेक की तरफ जाएगा। अरे भाई रास्ते में ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे आते हैं कि क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये इसका नाम क्या जगह का? झाग शरीफ, जिसकी वजह से हम लोग झाग भी कहलाते हैं। अच्छा, ये झाग शरीफ जगह जी। केरन बाईपास से ऊपर है तो तकरीबन 20-25 मिनट के बाद झाग शरीफ जगह आती है। यहाँ से मुफ्ती साहब के जो बरकतुल्लाह साहब हैं वो यहाँ से शिफ्ट हुए, तो झागवी यहाँ से बेसिकली झाग गांव है, तो यहाँ से वो झागवी मशहूर हुए हैं जी। बहुत खूबसूरत जगह जी। कश्मीर में एक बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम था बरकतुल्लाह झागवी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी दीनी समाजी बड़ी खिदमत रही हैं। तो यहीं पे आपको बताया जा रहा था कि एक झाग गांव है और उसी झाग गांव की निस्बत से उनको झागवी कहा जाता है। और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने रत्ती गली का जो ऑफिशियल नेम है वो बरकातिया झील रखा है इन्हीं बुजुर्गों की निस्बत से। अगर आप पूरी नीलम वैली के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो मेरी कश्मीर सीरीज जो कि नीलम वैली पे बनी हुई है उसको मिस मत कीजिएगा। तो ये लवाद बाला का शहर है सारा। जी जी जी। यानी लवाद बाला से लवाद नाला और वहाँ से पत्तियां लेके तरफ मुड़ जाए। जी जी, हाँ ये लें जी हम पतले लेक की तरफ। यहाँ से अगर आप उल्टे आ जाएंगे 8 मुकाम आता है, अभी हम सीधा जाएंगे तो केरन बाईपास से यहाँ तक का रास्ता 40 मिनट का है गाड़ी पे। और ये अब हम सीधा जाएंगे पत्तियां लेक की तरफ। ये रास्ता 8 मुकाम जा रहा है जी, और ये हम जा रहे हैं पत्तियां लेक की तरफ। भाई यहाँ से हमारी आजमाइश का आगाज स्टार्ट हो गया जी। ये रोड जो है ना ये सारी कच्ची मिट्टी है जी,
और बारिश के दिनों में ये रोड थोड़ी ही खतरनाक हो सकती है जी। जो मट्टी स्लिपरी है ना, मट्टी भी स्लिपरी और कीचड़ वाली है। दो तरह की मट्टी होती है खुरम भाई, एक होती है थोड़ी सी काली और जो एक होती है इस तरह की ये रहती है, और एक होती है मतलब रेड टाइप। वो जो रेड टाइप से हम बोलते हैं यहाँ की जुबान में लस, उस लस पर गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती जब तक यूँ समझ नहीं, जब तक आपने वो ना लगाया हो, नीचे चेन ना लगाया हो, संगल ना लगाया हो टायर को। लाल मट्टी, हाँ, जब कीचड़ हो जाता है तो फिर जब उस पर बारिश हो जाती है। और ये वाली जो है ये रेतली है ना, ये इस पर रेत है, इस पर चल जाता है, कोई इशू नहीं है। आज आपका नाश्ता भी नहीं किया तो झटके भी उस्ताद जी सानू लवांदे पे ने। अल्लाह खैर ही करे। असल बेटा तेरे अब्बा ने तेरे को इतना नहीं घुमाया जितना मैं तेरे को घुमाया। हाँ, एक आधी चीज में ये है वो लाश मट्टी, ये इस तरह की, ये लाल इस तरह मट्टी की होती है। माशाल्लाह। मंजूर भाई शदीद अकेले जी, शदीद अकेले, और इनके लिए कुछ ना कुछ किसी बंदे को मंजूर करना पड़ेगा। और ये जी इसके अंदर 4 घंटे लगेंगे, आगे तकरीबन घंटा एक पैदल हाइक है, उसके बाद हम पत्नी लेक पहुंचेंगे। नाला काटे नहीं वो पुल बना हुआ है। इधर की बात करता हूँ, वो नाले में से गुजार के ले जाने पड़ते थे, सड़क नाले में से। ये लवाद नाला है जी, और ये याद आती है। आप देखें टिका के ऑफ रोड ट्रैक है। टिका के ऑफ रोड ट्रैक है जी, रत्ती गली से बेहतर है लेकिन ऑफ रोड ट्रैक है भाई जी। चले हम ऊपर जाएंगे। उस्ताद जी ने टापा उठा दिया ताकि गाड़ी को ठंडा कर लें, क्योंकि आगे मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है टापा उठाने से आगे और ऑफ रोड ट्रैक है। हमने कहा जब तक उस्ताद जी गाड़ी ठंडी करते हैं हम ज़रा अपने आप को गर्म कर लें और थोड़ा पैदल वॉक कर लें। हवा ठंडी चल रही है जी, लेकिन एल्टीट्यूड हाई है। ये देखें ज़रा, ये हाथों को देखें, ऊपर से सफ़ेद है, नीचे से बिल्कुल रेडिश हो चुके हैं। कल रत्ती गली में जी टिका के सनबर्न हुआ है। जब भी आएँ तो कोशिश करें कि फुल स्लीव वाली टी शर्ट या शर्ट पहन के आएँ, तो बच जाएंगे आप इस चीज़ों से। शूज़ अच्छे ना हो तो जी आपके चलना उतनी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे इस ट्रैक का ये फ़ायदा है कि इतना ख़तरनाक नहीं जैसे रत्ती गली का ट्रैक है, और खाई नहीं है जितना रत्ती गली में खाई, वो तो बहुत गहरी है। ये तो साथ ही लवाद नाला है और साथ साथ आप थोड़ा सा ऊपर असेंड करेंगे, तो इतनी चढ़ाई यहाँ पे अभी तक देखने में नहीं आई। ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। साफ़ो शफाफ पानी और उसकी मुज़र जैसी आवाज़ दिल में अजीब सी कैफियत पैदा कर देती है। पलतियाँ लेक टोटल रास्ता दवारियाँ यानी कि केरन बाईपास से 4 घंटे का है, और उसके बाद बेस कैंप में पहुंचने के बाद तकरीबन 1 घंटे की ट्रैकिंग करके आप पलतियाँ लेक जा पहुंचते हैं। आपको रास्ते के बारे में मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में बताई जाएंगी, ताकि जब भी आप पलतियाँ लेक का सफ़र का प्लान करें तो रास्ते के बारे में मुकम्मल मालूमात आपके पास हों। मैं एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि जितने झटके हमने पलतियाँ लेक के ट्रैक पे खाए, इससे पहले मैंने कहीं भी इतने झटके नहीं खाए। आना सही प्लान होता सर। हाँ, ये तो इधर यार इधर इधर ये ब्याड़ी है जी, ब्याड़ी अनारकली बाजार ब्याड़ी, हम जी अनारकली बाजार ब्याड़ी में आ चुके हैं जी। बात ब्याड़ी। यानी ब्याड़ी में 2-3 गेस्ट हाउस भी हैं, यहाँ पे अगर आप स्टे करना चाहें तो स्टे कर सकते हैं।
गाड़ी की जी हाइड्रोलिक पंप उतर चुका है, तो गाड़ी आगे जरा गई है। हम जहाँ खड़े थोड़ा वेट कर रहे हैं कि वो हाइड्रोलिक पंप को एडजस्ट कर फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ ये हमारे बहुत ही दिल अजीज मुफ्ती भाई, ये नसीर लोन साहब और ये शदीद कमारे मंजूर भाई। ये जी हाइड्रोलिक पंप एडजस्ट कर रहे हैं उस्ताद साहब। लग गया सी हैं भाई ड्राइवर और गाड़ी बिल्कुल फिट सेलेक्ट कीजिएगा। शुक्र है हमारी गाड़ी भी अच्छी थी और ड्राइवर भी बहुत ही अच्छा था जो गाड़ी को अच्छी तरह से समझता था। इतने मुश्किल ट्रैक पे मैंने यहाँ के लोकल लोगों को मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हुए देखा, जो कि मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी, क्योंकि यहाँ पे मोटरसाइकिल पे सफ़र करना इंतहाई दुश्वार और मुश्किल है। तो जी उस्ताद साहब ने हमें खुशखबरी सुना दी कि सामने होटल है जी, वहाँ पे नाश्ता करेंगे और तकरीबन टाइम हो चुका है जी, 10 बज चुके हैं जी। तो अलल सुबह हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और नाश्ता हमें कहा गया कि रास्ते में करेंगे, और अब भूख से हमारी जान निकली जा रही थी और जो रास्ते में सफ़र था झटकों वाला, उससे भूख मज़ीद बढ़ गई थी। ये देखिए आपकी आंखों के सामने एक ग्लेशियर आ गया है और हम ग्लेशियर को भी क्रॉस कर रहे हैं। अब वैली खुल के देखें आगे दोस्तों। यार ये रोड पे झटके जाते हैं नदी गली की वजह से, खाई नहीं है लेकिन झटके इधर जाते हैं। रास्ते मुश्किल हो तो मंजिलें भी खूबसूरत होती हैं। वाह 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 वाह। भाई दोस्तों के साथ, और दोस्त भी जब आपके लाइक माइंडेड इंडिविजुअल हों, ट्रैवलिंग के शौकीन हों और पैशन रखते हों, तो सफ़र करने का मज़ा दुबाला हो जाता है। यहाँ पे हमारे मुफ्ती साहब, नसीर लोन साहब, मंजूर साहब, एक छोटा उस्ताद भी था, ड्राइवर और मैं खुद, हमने रास्ते को इतना एंजॉय किया। सफ़र की खूबसूरती एक तरफ थी और हमारी कमनी एक तरफ थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रास्ता और झटके दोनों में शिद्दत आती जा रही थी। तकरीबन जी 2.5 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद हम पहुँचे हैं ग्रीनलैंड और यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे जी। और ये रास्ता जो पत्तियां लेक का है अभी तक का 2.5 घंटे का, ये रत्ती गली के मुकाबले में आसान है। खाई नीचे नहीं है और खुला मैदान भी आता है, और लेकिन झटके बहुत हैं भाई इस ट्रैक में। और यहाँ से हम नाश्ता करेंगे जी। यहाँ पे हमारे हर दिल अजीज़ जुनैर साहब की तस्वीर भी लगी हुई जी, इन्होंने अपना ये लगाया जी यहाँ पे। शामिली को ये जी सारा हमारा होटल है जी, रेस्टोरेंट। यहाँ पे नाश्ता करेंगे जी। ये हमारे जनाब उस्ताद साहब, देखो ये साड़ी हालत तको जी, हमारी हालत देखें जी, धूल मिट्टी से अटके हुए हैं। और ये देखें जी, कल यहाँ पे बाजू ऊपर से सफ़ेद है, नीचे सारी रेडिश हो चुकी हैं जी। सन बन टिका के हुआ है, वो बस सन ब्लॉक कुछ ना कुछ भूल जाते हैं जी, हर दफ़ा ही भूल गए। व्यू इज़ ब्यूटीफुल जी, हवा ठंडी चल रही है लेकिन सूरज की धूप बहुत तेज़ है जी। उस्ताद जी फिर गाड़ी ठंडी करेंगे और अभी हम आपको लेके जाते हैं जी। ये जी हमारा बड़ा तेजी सा ज़बरदस्त है जी। मुफ्ती साहब मिट्टी मिट्टी हो गया है तो पानी बहुत है, पानी बहुत है, बाहर है। किधर पानी जी? ये सब पानी की नहरें चल रही है। नहीं वो हाथ मुंह धोना किधर धोए? हाथ मुंह की जगह है ना, वो देखो ऊपर इतना ठंडा पानी मिलेगा जैसे बर्फ जैसा। पहले मैं तो वीडियो बना लूँ ना। ये देखें जी, बड़ा चश्मा यार, चश्मे में पानी ना मुंह तो सो। फ्लो रखा हुआ है ना, ये यखनी पुलाव के लिए हम लोग काट रहे हैं। यखनी पुलाव के लिए जी, जुनैर कम्बो का मशहूर पुलाव। जुनैर कम्बो का मशहूर पुलाव यखनी पुलाव जी। जुनैर साहब कब आए थे आखिरी दफा यहाँ पे? तकरीबन हमारे पास 20-22 दिन पहले आए थे यहाँ पे। हाँ वो वीडियो देखी मैंने जी, रईस इनकलाबी के साथ आए थे हमारे पास। अच्छा, रईस इनकलाबी के साथ। रईस मेरा कजन है, इनका
कजन है। रईस इनकलाबी साहब के साथ जुनैर कमर साहब आए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीरे की हाल है? ठीक है। वीरे की पकांदे पे आज भी हो? आ रहा है वो। यखनी पुलाव बना रहा है। ये जी ऑमलेट देखें कितना खूबसूरत ऑमलेट बनाया है। ये हाफ फ्राई अंडा, ये हमारे पराठे और ये हम अभी हम नाश्ता करेंगे जी। और शदीद भूख लगी, तकरीबन 11:15 का टाइम हो गया जी। आ जाओ बेचारे भाई, करो जी शुरू, ठंडा हो जाए सब। तू नहीं खा रहा है? कितना अच्छा बच्चा है यार। ये जी हमने तो नेचर है ना जी। 8 पराठे मंगाए थे, अंडे शंडे मंगाए थे जी। अवाम इस 6 पराठे मंगाए। अवाम इस वक्त जी वैशी हुई है भूख से। लगाए ना। आटा कम पड़ गया तो हमने कहा जी और पराठे लेकर कहता जी कि ग्लेशियर में आटा दबा के रखा, थोड़ा सा वेट करें, आटा लाएंगे तो फिर पराठे पकेंगे। तो अभी हम पराठों का वेट कर रहे हैं भाई। नाश्ते के साथ तो हम सब ने खूब अच्छी तरह इंसाफ किया। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि जब आप पत्नियां लेकर सफ़र का आगाज़ करें तो खाने पीने का सामान आप दोबारी से ही ले लें तो बेहतर होगा। रास्ते में बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जहां से आपको पानी को क्रॉस करना होता है। हमने जब शाम के वक्त वापसी का सफ़र इख्तियार किया तो उस नाले की रफ्तार में और उसके बहाव में काफ़ी तेज़ी पाएगी, तो इसका मतलब है कि शाम में इसका बहाव काफ़ी ऊंचा हो जाता है। हम जी इस वक्त पत्तियां लेके काफ़ी अंदर आ चुके हैं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 आबशारें इस तरफ और 2 आबशारें उस तरफ नज़र आएंगी। ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बहुत खूबसूरत जगह जी, आबशारें बहुत सारी इस वैली में। पत्तियां लेके ट्रैक पे कम से कम 15 या 20 आबशारें तो मैंने रास्ते में देखी हैं जो कि बिल्कुल बेमिसाल हैं। यहाँ पे आप इनके पास भी जा सकते हैं लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम आपको दरकार होगा। जगह यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी। हमने ठानी हुई थी कि हम बिला तातुल रुके बगैर हम पत्तियां लेके जाएंगे और रास्ते में कम से कम स्टे करेंगे, लेकिन अब रास्ता देखें कि इस रास्ते पर सफ़र करते करते हमारी कमर की और हमारी सबकी बस हो चुकी थी। रास्ते में कुछ ऐसे पॉइंट भी आते हैं जहाँ पे कच्ची मिट्टी है और वो मिट्टी अक्सर कटाव की सूरत इख्तियार कर लेती है, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। ये देखिए ज़ेरे ज़मीन आपको जानवरों की रिहाइश नज़र आएगी। यहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि सर्दियों में ये जगह मुकम्मल बंद हो जाती है और यहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं नीचे की तरफ। सुनने में आया कि यहाँ पे 50 से 60 फुट तक बर्फ़ पड़ती है। अरे भाई, इस खूबसूरत वादी में क्रिकेट का ग्राउंड भी है। कुछ रास्ते भी खूबसूरत सन, दुश्वार सन, कुछ सन भी जलील होने का शौक सी। इसका मतलब यह है कि रास्ता तो मुश्किल था, साथ ही साथ यहाँ की मिट्टी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। लीजिए जी, ये ग्लिच आपको दिखाते हैं। ग्लेशियर आगे ये ग्लेशियर में गाड़ी गिर गई। ये देखें जी, ग्लेशियर में टूटा है, गाड़ी ग्लेशियर के अंदर चली गई है। ये देखें जी, ये भी बड़ा सीन है जी। मैंने पीछे नहीं जानते कि ये अब गाड़ी रस्सी लगा रही जी, इस पे हम आए। अब ये गाड़ी को पुल ओवर करेगा जी। ओए जी उतारा है, जी उतारा है मुंडिया। मजदूर कैसा लगा स्ट्रैप पे आके? कंबो साहब, नून साहब, हाँ ये क्या हो गया? थोड़ी इसने काम ठीक है ना? रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई। ठीक है ठीक है ठीक है, पत्थर लो। जनाब एफर्ट बड़ी अच्छी थी लेकिन रस्सी टूट गई। रस्सी कमजोर थी तो रस्सी टूट गई, उन्हें गाड़ी निकल जाती। जनाब मिट्टी बहुत है इस रास्ते में, आप देखें आँख मूछे सूचे सारी मिट्टी से भरी हुई है, तो मिट्टी रास्ते में बहुत है जी। क्या या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिन्हें हेल्प की थी उन्हें ठोक छड़े है, और जिन्हें हेल्प की थी उन्हें ठोक छड़े है। वाह जी वाह, जिंदाबाद।
जनाब, सफ़र में इस तरह के मामला तो लगे रहते हैं। अभी गाड़ियों का बर्फ़ को क्रॉस करना एक चैलेंज था, तो हमने सोचा जब तक रास्ता बनता है तब तक हम थोड़ा सा आगे जाके पूरी वैली का एरियल व्यू लेते हैं। ये बेइंतहा खूबसूरत वादियाँ, ये नज़ारे और हम, दिल चाह रहा था कि यहीं पे वक्त रुक जाए और वक्त के उन लम्हों में हम कैद हो जाएं। ये भी काम ठीक है जी। देखें हम फंसे में, मुफ्ती साहब ने कहा इतनी देर में अपनी जो है ना नींद की मदद ले लूँ, और ये देखें सरसब्ज़ मैदान में ठंडी ठंडी हवाओं बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए जी, सामने आपको नज़र अगर आए, ये जो गाय के बच्चे हैं, ये गाय है, इनको इन्होंने कंबल उड़ा के बांधा हुआ है ठंड से बचाने के लिए। ये शायद बीमार है इसलिए। मैं जुलाई में जब नीलम वैली में आया तो हमने कोशिश की पत्नियां लेक को विज़िट करने के लिए, लेकिन उस वक्त ग्लेशियर की वजह से ये रोड बंद थी और अगस्त के महीने में जाके ये रास्ता खुला है। जिंदाबाद जी। ये ड्राइवर ने बड़ी हिम्मत की है। आफ्टर 5-6 अटेम्प्ट्स गाड़ी को निकाल के ले आए जी। ग्लेशियर बड़ी मुश्किल से इन्होंने क्रॉस किया जी। जिंदाबाद। हमारा वीरा कह रहा है, हमारा वीरा, कि रत्ती गली के जो 2 फेरे और यहाँ के 1 फेरे के बराबर है। रत्ती गली का रास्ता जी ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बेहतर है। जैसा भी है लेकिन वो बेहतर है। क्यों बेहतर है उस्ताद जी? वो अच्छा रास्ता है। एक तो ये लंबा है, दूसरा खराब है। इस साल ओए 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 जनाब, आप देखे ये धुंध नहीं है, ये मिट्टी है भाईजान जो आपको कैमरे में नजर आ रही है। मैंने कहा मेरे व्यूअर्स कंफ्यूज ना हो जाए ना कि धुंध है। ओए 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 थोड़ा हौली जरा। अगर मैं कंपैरिजन करूं रत्ती गली और इस रास्ते का, तो ये रास्ता रत्ती गली के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थका देने वाला है। शायद ये रास्ता रत्ती गली के मुकाबले में कम ख़तरनाक है, लेकिन ये रास्ता लंबा है और दूसरा रोड बहुत हद तक ख़राब है, जिसकी वजह से अच्छी खासी थकावट आपको पहुंचते पहुंचते हो जाती है। ये जी एक और ग्लेशियर रास्ते में है जी। उम्मीद तो नहीं है कि रोड के ऊपर होगा। जनाब, यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, तो गाड़ियों को भी चलने में यहाँ पे मुश्किल होती है जी। क्यों उस्ताद जी? ऑक्सीजन काफ़ी कम है। माशाल्लाह, घोड़े के बाल देखें जी आप। वाह वाह वाह, क्या बात है, जंगली घोड़ा। ऑक्सीजन की कमी के बायस 2 चीज़ें मैं खाने के लिए आपको रिकमेंड करूँगा, एक यहीं का प्याज और दूसरा मीठी चीज़ें। लीजिए जनाब, आपसे बातें करते करते पता ही नहीं लगा और हम बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप हाइक भी कर सकते हैं और घोड़े भी करवा सकते हैं। वैसे मसले ही दसो ना जैसे तुसी दसो ही हो। जनाब, हमने 8 बजे सफ़र का आगाज़ किया था दवारियाँ से और 1:30 बजे हम पहुँचे हैं, क्योंकि घंटा हमें पूरा लग गया ग्लेशियर के ऊपर। ये हम पत्तियाँ लेके बेस कैंप पहुँच गए हैं और यहाँ से जी मैंने तो घोड़ा हायर कर ली भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है और टाइम भी कम रह गया, तो मैं कह जी टाइम पे जाते हैं। बच्चे, घोड़े का नाम क्या है? बिल्लो। बिल्लो। ये मेल है फीमेल है? अच्छा, फीमेल है जी। बिल्लो, बिल्लो रानी। बिल्लो चलो ना, बिल्लो रानी। ओ बिल्लो वापस रानी मुड़ गई। बिल्लो रानी मुड़ गई। निकल जाती है रामलाल, छुट जाती है रामलाल। वो जी हमारे दोस्त जा रहे हैं जीप पे। आधा रास्ता जीप पे जाएंगे, फिर आधा रास्ता पैदल। ये भी ट्रैक है जी सामने। अगर आपने जाना है तो यहाँ से आप सीधा बहुत स्टीप स्लोप पे यहाँ से भी चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। इस पहाड़ों की बैक साइड पे पत्नियाँ लेक है, लेकिन टिका के स्टीप स्लोप पे हमने कहा जी कि आए हैं तो फिर पूरा घूम के जाएँ, तो हमने प्रॉपर ट्रैक लिया जिसका प्रॉपर ट्रैक है। मैं कहा थोड़ा एडवेंचर हो जाए, ज़रा हॉर्स राइडिंग करते हैं, टांगे भी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि कल भी पूरा दिन घोड़े पे बैठे तो काफ़ी दर्द हो रहा है, तो आज बैठेंगे तो गुजारा हो जाएगा। तो ये जी सामने देखें ट्रैक जा रहा है, वो वहाँ से घूम के फिर पत्तियाँ लेके जाएंगी जी। झील के पानी ये उतर रहा है वैसे, उधर से ना बहुत लंबा पड़ रहा है। ये ट्रैक है 10-15 मिनट। नहीं बेटा, ये 10-15 मिनट की तो नहीं, ये 20 मिनट लगते हैं। नहीं, कम से कम 45 मिनट नहीं लगते। कम। देखा ना, 10 मिनट तो 15 मिनट तो हमें हो गए औरतों को देखते हुए। यहाँ से यहाँ तक बड़ी मुश्किल से पहुँची हैं, ये तो ऊपर तक पहुँची हुई थी।
वो तो कुछ ये देखिए, ये लोकल किस तरह घोड़े भगा रहे हैं जी, वाह जी वाह। जनाब, जो अगर आप दवारियाँ केरन बाईपास से सफ़र का आगाज़ करें पतलियाँ लेक के लिए, तो तकरीबन 4.5 घंटे में आप बआसानी पहुंच जाते हैं बेस कैंप, 4-4.5 घंटे में। और बेस कैंप से आगे फिर गाड़ी नहीं जाती जी, फिर आगे फिर आपको घोड़ों पे जाना पड़ता है और ये पैदल जाना पड़ता है। तो आप ये कह लें कि अगर आप हाइकिंग करके भी जाएं बेस कैंप पहुंचने के बाद, तो 5.5 घंटे का रास्ता बनता है जी एक तरफ का, जिसमें आप 1 से 2 दफ़ा रुकेंगे भी बीच में। हम क्योंकि रास्ते में हमने नाश्ता भी किया, आधा घंटा नाश्ते का लगा लें, हमें तो खैर टाइम ज़्यादा लगा घंटा, क्योंकि उसमें 1 घंटा हमारा ग्लेशियर पे लग गया, ग्लेशियर टूट गया था जिसकी वजह से गाड़ियाँ फंस गई, तो 1 घंटे बाद क्लियर हुआ। मौसम भी यहाँ ठंड है, वहाँ तक इन ऑक्सीजन कम है। ये वैली का व्यू जी बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ भी वादी में आपको फूल नज़र आएंगे जी, इस तरह हमने रत्ती गली में देखे हैं, लेकिन यहाँ फूल ज़रा कम तादाद में। आपने अपने आप को एग्जर्शन नहीं होने देनी और अच्छे ट्रैकिंग शूज़ और ट्रैकिंग स्टिक आपके हमरा लाजमी होने चाहिए। इसका नाम पतलियाँ लेक क्यों है? अच्छा, सारी अबशारें में गिरती हैं, इसको पतलियाँ लेक कहते हैं। बजी जेल में रखना है, पतलियाँ लेक जब भी हैं तो ये जुलाई और अगस्त या सितंबर तक, जब तक बर्फ़ नहीं पड़ती, रास्ता खुला रहता है। तो तकरीबन 2 माह, 2.25 या 2.5 माह ये रास्ता खुला होता है। अगर आपने इसको अपने जोबन में देखना है तो फिर यही अगस्त का महीना है, इसी के अंदर आएँ। 2nd वीक से लेके 4th वीक तक तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप पतलियाँ लेक को विज़िट करना चाहते हैं जी। बेबी हॉर्स, ये बच्चा जी किसी और का है, बिल्लो का नहीं है जी। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम तैयब पीरज़ादा। तैयब पीरज़ादा। ये देखें, थोड़े फूल नजर आएंगे आपको वैली में, लेकिन छोटे फूल हैं एज़ कम्पेयर टू रत्ती गली। बिल्कुल खामोशी जी इस जगह, बिल्कुल खामोशी। ये बस दरिया का शोर है जो भी ग्लेशियर से पानी आ रहा है, चश्मों का शोर है, बादल है, हवा है, और इन वादी में यहाँ पर बस। ये तैयब खानज़ादा बता रहा है जी कि सामने पहाड़ों के पीछे भी कुछ झील है, नाम इसको नहीं पता, लेकिन कहते हैं वहाँ भी एक झील है जी। देखिए यहाँ भी आपको टेंट और बैठने की जगह मिल जाएगी। तो पतलियाँ लेक भी जो बेस कैंप है वो स्प्रेड आउट है, 3-4 जगहों पे टेंट लगे हैं। तो ये जगह मेरे ख्याल में ज़्यादा खूबसूरत है, जो हाइट पे मुझे अभी देखने को सामने नज़र आ रही है, आप भी देख रहे हैं। ये यहाँ पे एक तो लश ग्रीन मेडोज है, रश कम है, तो ये जगह ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल में। पानी का मसला है, पानी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये प्रॉब्लम है जी भाई, यहाँ पानी की तरह मसला है, क्योंकि नीचे तो साथ ही वो चश्मे चल रहे हैं, तो वहाँ तो पानी आराम से मिल जाता है, यहाँ थोड़ा पानी का मसला ये बच्चा बता रहा है। और ज़हन में रखें, जो पतलियाँ लेक है वो 14,000 फुट की बुलंदी पे है सतह समुंदर से, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम है जी। ये भी जो टेंट की किराया आप इनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन 10.5 जो मैंने पता किया तो 3,000 का टेंट है जी, 2500 3,000 का, और एक टेंट में 10 लोग आराम से रह सकते हैं जी। काशिफ उस्ताद आओ ना ऊपर। क्यों? बस हो गई है। जनाब, ये रास्ता जा रहा है, ये घूमता घूमता, ये देखें ये सारे पत्थर जो लगे रास्ता है, और वो ऊपर से पहाड़ी की चोटी के बाद जाके आप सामने पहुंचेंगे जी। ये आखिरी मुकाम पे आके जी पत्थर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस वादी में पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, और ये पत्थरों वाला ट्रैक है जी, ये जो प्रॉपर ट्रैक है इसमें देखिए आखिर में ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल है, यानी कि पत्थरों पे चलने, और पत्थर भी अच्छे खासे हैं, छोटा सा रास्ता है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत नैरो रास्ता है जी चलने के लिए, चाहे घोड़ा चाहे आप खुद। अगर घोड़े पे तो पैर फिर आपने बचाना है अपना खुद। देखें जी, बस मेरे ख्याल में जी हम तकरीबन करीब ही हैं।
आपको मराठ में कटोरा लेके जाएँ तो वहाँ भी ऐसे ही आखिरी जो टर्न है वो बहुत मुश्किल टफ है, और उसके बाद कटोरा लेके आ जाती है। पत्नियां लेक भी कुछ ऐसे ही देखने में आ रहा है जी। ये आखिरी जो 3-4 टर्न है वो मुश्किल है, और उसके बाद फिर खूबसूरती आपके सामने होगी। बेटा आ गया, आगे चलना है और ये चलना है। ये जी पत्थरों वाला ट्रैक ख़त्म हो गया। ये देखें अच्छी खासी चढ़ाई है जी, और पत्थरों वाला ट्रैक है। और ये अब सब्ज़ा स्टार्ट हो गया जी, बेहतरीन किस्म का सब्ज़ा है। छोटे छोटे पीले फूल खिले में, रास्ते में काफ़ी फूल नज़र आते हैं आपको। और अभी थोड़ा सा और चलना पड़ेगा, मतलब मुझे तो राइड करना पड़ेगा घोड़े पे, और फिर जाके पत्नियां लेक आएगी जी। बादल देखें जी, बड़ी तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं बादल। ये जी इन्होंने एक दूसरे को जनाब पहचानते हुए बिल्लों ने किसी को सलाम किया है, और उसने आगे से इसका जवाब दिया है। ये भी जी खूबसूरत मैदान है जी, खूबसूरत वैली है, खूबसूरत झील है जी पत्नियां भी, और छोटी है एज़ कम्पेयर टू रत्ती गली। और ये देखें ग्लेशियर का पानी सारा इसमें जमा होता है, फिर यहीं से वो पानी रत्ती गली की तरह जो है फिर नीचे निकलता है एक रास्ते से, वो भी दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। ये भी खूबसूरत मैदान है जी, रत्ती गली की तरह फूल है इसमें, और रेड कलर से लेके पिंक तक जितने शेड आप कह सकते हैं आपको इस वैली में नज़र आएंगे। अगर आपने अपनी रूह को ताज़ा करना है तो जस्ट विजिट पत्नियां लेक। रास्ता लंबा है, टफ भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सी दिस वैली एंड अ ब्यूटीफुल लेक, द क्लाउड्स कवरिंग द माउंटेन। आपको पत्नियां लेक बिलाशुबा नीलम वैली की एक इंतहाई खूबसूरत लेक है, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत इसकी वादी है। ये पूरी वादी तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से घिरी हुई है। ये देखिए आपकी आंखों के सामने एक वीडियो फुटेज मौजूद है जहां से इस इलाके की खूबसूरती आप पे वाज़ेह हो जाएगी। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, किसी वक्त भी मौसम ख़राब हो सकता है, तो अपने साथ अम्ब्रेला और रेन कोट लाजमी लेके जाइएगा। चलिए एक पहाड़ की चोटी से पूरी वैली का व्यू आपको दिखाते हैं। इंतहाई खूबसूरत मंजर है, और कुदरत ने क्या नक्शो निगार यहाँ पे बनाए हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। पत्नियां लेक एक हाई प्लेट्यू पे वाक़ है, और यहाँ से पानी नीचे वादी की तरफ गिरता है। देखिए ये जगह आपकी आंखों के सामने है, लेकिन यहाँ पे आपने एहतियात करनी है कि बहुत गहरी खाई भी यहाँ पे मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। पत्नियां लेक के पहाड़ की चोटी पे रंग बिरंगे फूल आपके मुंतज़िर होंगे। ज़रूर इस जगह को विजिट कीजिएगा जहाँ से पूरी पत्नियां लेक आपकी आंखों के सामने एक एरियल व्यू पेश करेगी। और देखिए मैंने आपसे कहा था ना, किसी वक्त भी बादल आके इस पूरी वैली को ढांप लेते हैं। आप यकीन जानिए कि एक फिल्मी मंजर की तरह है।
एक ख्वाब की हकीकत है और मेरा दिल चाह रहा था कि ये ख्वाब कभी भी ना टूटे और हम इसी ख्वाब में कैद होके रह जाएं। हम जी पतियां लेक पे हैं, तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी पे है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो हमें जलील ने बताया, जो कि घोड़ों पे हमारे साथ है, कि मीठी चीज़ खा के आएँ और आहिस्ता आहिस्ता कदम लें और हाउस करवा लें तो बेहतर है। लंबे लंबे सांस में और लंबे लंबे सांस लें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और छोटे छोटे कदम लें। झील बहुत खूबसूरत है जी, मैं रिकमेंड करूँगा जब भी आप यहाँ पे आएँ तो पसलियाँ लेक लाजमी है। जो अच्छी बात यहाँ की मुझे लगती है, रत्ती गली हो जाए, पसलियाँ लेक हो जाए, कि ये झीलें बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं या कोई चाय पिलाने वाले जो भी हैं, वो शाम को जाने से पहले सारी सफाई करके जाते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इसकी सफाई के अंदर इसको मेंटेन करने में अपना अपना किरदार अदा करें। बहुत खूबसूरत जगह, ये जो वादी है फूलों से घिरी हुई है, इसकी क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम सईद जलील हुसैन शाह। सईद जलील हुसैन शाह। तो मुझे जलील ये बताएं कि ये जो पसलियाँ लेक है, ये कितनी फुट ऊंची है सतह समुंदर से? ये सतह समुंदर से 13,500 प्लस है। तकरीबन 14,000 है। सतह समुंदर यहाँ से तो यार मेरा सांस बड़ा फूल है, तो यहाँ पे लोगों का सांस फूलता है? जी, अक्सर जो लोग आते हैं पंजाब से या निचले इलाके से, तो उनको ऊपर चढ़ने में काफ़ी दुश्वारी पैदा होती तो है। उसके लिए एहतियात क्या है, क्या करना चाहिए यहाँ पे सांस फूलता तो? अगर उनको उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो मीठी चीज़ खाएं कोई। मीठी चीज़ खाएं। हाँ, नीचे से कोशिश करें, अगर वो पैदल हाइकिंग कर सकते हैं तो वो मीठी चीज़ खा के, अगर ना वो घोड़े पे बैठ गए हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। नीचे वापसी पे वो हाइकिंग करके नीचे चले जाएं तो और मुझे ये बताएं जलील कि यहाँ पे जो टेंट है, जी, टेंट कितना का एक मिल जाता है जिसमें 6-7 लोगों की जगह होती है? ये टेंट मेरे ख्याल से कंफर्म तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद 2025 होगा ये रेंट। चलो जलील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घोड़िया की बड़ी प्यारी है पीलू। थैंक यू। पतियाँ लेक में आने के बाद इस पूरी वैली को तसल्ली से विज़िट कीजिएगा। सबसे पहले पतियाँ लेक को विज़िट कीजिएगा, उसके बाद जहाँ से पानी वैली में गिरता है उस जगह को विज़िट कीजिएगा। साथ ही पहाड़ों की चोटियों पर जो खूबसूरत फूल हैं, इसको मिस मत कीजिएगा। पतियाँ लेक को विज़िट करने के लिए जो आइडियल मौसम या टाइम है, मेरे मुताबिक वो 15 अगस्त के बाद है। अगर आप मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन को तफसील से देख लीजिएगा। हमारे देखते ही देखते धूप की जगह बादलों ने ले ली और पूरी वैली को ढांप लिया। कश्मीर को जन्नत नज़ीर वादी क्यों कहा जाता है, पतियाँ लेक को विज़िट करने के बाद हमें मालूम हुआ। आप देखिए, जन्नत सा गुमा होता है इस जगह के नज़ारों को देख के। ये देखिए, जो पतियाँ लेक है, ये इतनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे अगर आपने अपनी रूह को पाक करना हो ना, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आके आपको वल्गर लैंग्वेज या गालम गलोच से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो माहौल, जो जगह है, ये इतनी पाक और साफ़ है कि यहाँ पे किसी भी तरह की गंदगी, चाहे वो ज़ुबानी हो या अमली हो, उसकी गुंजाइश नहीं है जी। तो मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि जब भी इस तरह की जगहों पे आएँ तो सफाई का ख्याल रखें और ज़ुबान का भी ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी आई होती हैं और भी लोग होते हैं। अगर आप इस तरह की बात करेंगे, कोई ऐसे मजाक में भी कोई ऐसे अल्फाज कहेंगे, तो उसका इम्पेक्ट इस माहौल पे भी पड़ेगा और लोगों में पड़ेगा। ठीक है मुर्शी भाई, ये देखें। जी जी जी। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह, देखें जी, यकदम बादल आए हैं, हत्ता कि धूप है और बादलों ने वैली को चारों तरफ से घेर लिया है। अभी जो सामने पतली लेक है वो नज़र ही नहीं आ रही। सुभान अल्लाह, यही तो इस जगह की खूबसूरती है कि यहाँ का जो वेदर है, 14,000 फुट की बुलंदी पे होने की वजह से यहाँ का मौसम ठंडा है एक तो, और दूसरा ये जो हवाएं चलती हैं, बादल आ जाते हैं, इंतहाई खूबसूरत। क्या कहने इस वैली के, सुभान अल्लाह।
काफ़ी घंटे गुजारने के बाद दोस्तों ने इसरार किया कि अब हमें वापसी का सफ़र इख्तियार करना चाहिए। आप यकीन माने जी तो नहीं चाह रहा था इस जन्नत जैसी जगह का वापस जाने को, लेकिन मजबूरी थी कि दिन दिन में सफ़र करके शाम तक हमने वापस दबारियाँ पहुँचना है। तो बिलाखिर दिल पे पत्थर रखकर हमने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। ओह, ये इसका बेबी है जी, इसका बच्चा ये। बच्चा ना शरारती थोड़ा जा है। लीजिए पत्तियां लेक से हम नीचे उतर आए हैं जी। बस अब सामने गाड़ी है, ये सबसे ऊपर वाला बेस कैंप है। मैं यहाँ पे बैठेंगे, वापसी का सफ़र शुरू होगा जी। बड़ा मज़ा आया जी पत्तियां लेक आके। ट्रैक लंबा था, हाइकिंग मुश्किल भी थी, ऑक्सीजन की कमी भी थी, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है जी। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि व्हेनेवर यू प्लान टू विज़िट नीलम वैली यू शुड विज़िट पत्तियां लेक। और फैमिली के साथ आया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ एहतियात हैं कि हाइकिंग शूज़ तगड़े होने चाहिए, हाइकिंग स्टिक, हॉर्सेस करा लें। और पत्तियां लेक के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से एकदम खाई भी स्टार्ट होती, तो वहाँ पे ज़रा एहतियात करनी है आपने। तो बाकी झील के पानी में नहीं नहाना, बहुत ही शदीद ठंडा बर्फ़ानी पानी है। इट्स अ गुड प्लेस जी। आई हाईली रिकमेंड टू कम टू नीलम वैली और पत्तियां लेक आप आएँ जी। भाई वापस आ चुके हैं पत्तियां लेक से। वंडरफुल ट्रैक, वंडरफुल प्लेस, वेदर इज़ टू गुड, मतलब अमेजिंग वेदर जी। बादल बिल्कुल नीचे, ठंडा मौसम, और एकदम झील को बादल ढांप लेते हैं, एकदम झील साफ हो जाती है। वंडरफुल प्लेस जी। और ये जी हमारे उस्ताद जी। जी हमारी तैयार है जी, बस चलते हैं अब। रत्ती गली में मुख्तलिफ जगह पे बेस कैंप लगे हुए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बेस कैंप में रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। रेट वगैरह की डिटेल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मुकम्मल तफसीलात आपको मिल जाएंगी। पत्तियां लेकर रास्ता बिलाशुबा बहुत ही मुश्किल, कठिन और दुश्वार गुजार था, लेकिन बाखुदा पत्तियां लेक देखने के बाद सारी थकान जैसे जिस्म से दूर हो चुकी थी। जुमले तमीदी भी बोल लूं, खूबसूरती का ताल्लुक मोहब्बत से है। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो आंख में शोखी तो दिल भरी क्या है। वाह वाह वाह, ये आपके लिए शेर मुफ्ती साहब ने स्पेशल कहा है। हमारे मंजूर भाई के तो गालों पर यकीन जाने गालों पर सुर्खी सिर्फ मोहब्बत की सूरत में आती है बस। पत्तियां लेक जाते हुए हम सब दोस्त आपस में खूब गप्पे हाँक रहे थे। वापसी पे आलम ये था कि काफ़ी घंटे गुजरने के बाद भी हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी, पत्तियां लेक का जादू, जो कि हम सब के सर पे चढ़ के बोल रहा था, और हमारा दिल और हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ पत्तियां लेक के नज़ारों की तरफ मरकूज थी। पत्तियां लेक से वापसी पर फिर हमें ग्लेशियर क्रॉस करना था, लेकिन इस दफ़ा ड्राइवर ने बड़े आराम से ग्लेशियर को क्रॉस कर लिया। ये वो ग्लेशियर जहाँ पे आते हुए गाड़ी फंस गई थी, वो ग्लेशियर टूट गया था, अब हमें उतरना पड़ा है और ये गाड़ी को निकालेगा, उसके बाद हम जाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल से निकाल रहा है और यहाँ से राइट मुड़ेगा जी, ये क्योंकि सामने से ग्लेशियर टूटा हुआ है और हमें भी अब पैदल जाना है जनाब। ये गाड़ी यहाँ से निकालेगा जी। जनाब यहाँ पे हम खड़े होती शदीद ठंडी हवा आ रही है, क्या बताएं, क्योंकि बर्फ जो है ना हवा के साथ इस तरफ आ रही है। ओहो चिलिंग, बर्फ अपनी वो छोड़ रहा है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा हम पत्तियां लेक को विजिट करेंगे अगले साल। टिल देन पत्तियां लेक, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह दोबारा तुम्हें देखने, तुम्हारी खूबसूरती को एंजॉय करने हम सब दोस्त दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। टिल देन मैं अपने तमाम व्यूअर्स को भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वीडियो को देखा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द दोबारा आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।